हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको गॉस की प्रमेय सिद्ध की थी, आज मैं कक्षा 12 के फर्स्ट चैप्टर में से ही गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग समझाऊंगा। ठीक है, उनमें से एक हेडिंग है एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 3 कंडीशन में पूछेगा इसे। मैंने चित्र भी तैयार कर रखा है। मैंने एक गोलीय कोश खींचा है, ठीक है, आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का। कौन सी त्रिज्या का? कैपिटल आर त्रिज्या का। और केंद्र बिंदु मान लिया मैंने ओ। ठीक है, इससे स्मॉल आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी माना है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, और इसको मैंने जो गोलीय कोश खींचा था उसको प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से दे दिए, वितरित कर दिए। ठीक है, तो देखेंगे, तो इसके बारे में समझेंगे अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, माना चित्र के बारे में देखेंगे। माना बड़ी आर, ये रही ना कैपिटल आर त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हैं। ठीक है जी, तो मैंने 3 कंडीशन में बताया था, गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। तो सबसे पहले लेते हैं हम बाहर के बाहर, गोलीय कोश के बाहर। ठीक है, तो गोलीय नंबर 1 में गोलीय कोश के बाहर। ठीक है, बाहर की बात कर रहा है, तो देखो जी, छोटी आर है वो बड़ी आर से बड़ी है, तो कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर से छोटी है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए भी देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए निकालेंगे, बाहर के लिए बात कर रहा है, बाहर वाले की तो क्षेत्रफल अभी अब डी ए से देखेंगे। ठीक है, लिखेंगे क्षेत्रफल, पहले हेडिंग को पूरी कर लें। ठीक है जी, क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या होता है हमारा? डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर इनटू डी ए वेक्टर। इसे वेक्टर फॉर्म से चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। जो हमारा डी ए है क्षेत्रफल अवयव है और इसकी दिशा बिल्कुल समान है ई वेक्टर की, तो इसका जो कोण रहेगा वो 0 होगा। कितना होगा? 0। तो रखेंगे थीटा का मान 0 अंश, ये रख दिया। कॉस 0 का मान होता है 1, तो डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए, और गुणा 1 कर देंगे, 1 की गुणा इसमें कर दीजिए, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। ठीक है, अब निकालेंगे संपूर्ण के लिए। अतः संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो उसे करते हैं हम किससे? फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डी फाई ई। तो फाई ई
इक्वल टू क्या आ रहा था हमारा ई डी ए। ई को बाहर ले लेंगे, जब ई को बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा इंट्रिकल के अंदर डी ए। ठीक है, तो इसे देखेंगे हमारा कैसा था ये गाउसियन गोलीय। कैसा गोलीय, गोलीय का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, वो होता है 4πr²। तो इसकी जगह रख देंगे ई गुणा 4πr²। ठीक है, तो छोटी आर के लिए ले रहे हैं छोटी आर लेंगे, बड़ी आर के लिए लेंगे तो बड़ी आर लेंगे, इसके लिए लेंगे पृष्ठ पर। ठीक है, परंतु गॉस प्रमेय से क्या होती है हमारी गॉस की प्रमेय, वो होती है हमारी फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इससे पहले भी हमारा क्या आ रहा था फाई ई का मान, वो आ रहा था फाई ई इक्वल टू ई गुणा 4πr²। तो देखेंगे, ठीक है, इस वाले मान को उठा के यहाँ पर रख दो, तो ये हो गया हमारा ई गुणा 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई का मान निकालेंगे यहाँ से, तो ई इक्वल टू हो जाएगा, ये बटे पहुँच जाएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r²। ठीक है, समीकरण मान लेंगे इसे फर्स्ट। ठीक है, यदि गोलीय कोश का पृष्ठ घनत्व क्या माना था सिग्मा हो तब। ठीक है, तो सिग्मा का जो फॉर्मूला हो गया सिग्मा इक्वल टू होता है हमारा क्यू अपॉन ए। ठीक है, क्यू अपॉन ए। जो हमने गोलीय कोश को जो माना था बड़ी आर मानी थी, कितनी मानी थी बड़ी आर, त्रिज्या जो मान रखी थी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ये हो, क्षेत्रफल जो आ रहा है हमारा क्या आ रहा है वो आ रहा है 4πr²। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्यू का मान निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी इधर करेंगे, तो क्यू एकम क्यू, इसकी इधर करेंगे तो कितना हो गया सिग्मा गुणा 4πr²। ठीक है, ये वाला क्यू का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा गुणा 4πr² और बटे में क्या रह गया हमारा ये r²। 4π से 4π कट गया, सिग्मा का गुणा यहाँ कर दो एक में, तो क्या हो जाएगा सिग्मा एकम सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू वो आ गया हमारा r² अपॉन छोटी r²। इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू बड़ी आर अपॉन छोटी आर, दोनों का एक ही जगह वर्ग चढ़ा देंगे। ठीक है, इसे समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे गोलीय कोश के पृष्ठ पर नंबर 2 में गोलीय कोश के पृष्ठ पर। ठीक है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर निकालेंगे तो जब देखो छोटी आर भी बराबर हो जाएगी बड़ी आर के, किसके बराबर हो जाएगी छोटी आर बराबर बड़ी आर। ठीक है, जब छोटी आर बड़ी आर के बराबर हो जाएगी ना, ठीक है, तो देखेंगे क्या कह रहा है, ये यूँ कह रहा है, अब जहाँ छोटी आर है वहाँ बड़ी आर ले लेंगे इसी वाले फॉर्मूले में, तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू पहले फॉर्मूला उतार लेते हैं बड़ी आर अपॉन छोटी आर का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या कह रहा है छोटी आर के बराबर बड़ी आर लेनी है तो रख दीजिए ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर बटे बड़ी आर का होल स्क्वायर, आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब निकालेंगे नंबर 3 के लिए। देखिए नंबर 3 में क्या कह रहा था, गोलीय कोश के अंदर भीतर गोलीय कोश
के भीतर, ठीक है। तो जब गोली कोष के भीतर की बात करेगा तो बड़ी आर बड़ा हो जाएगा किससे, छोटी आर से, ठीक है। तो इसके लिए निकालेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये गोली कोष के भीतर की बात कर रहा था ना, उसके अंदर छोटे वाले चित्र के लिए अंदर अंदर की, ठीक है। तो गोली कोष के भीतर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, ठीक है। तो कितना जाएगा इसका, E इक्वल टू 0। यही सिद्ध करवा रहा था तीनों को, ठीक है। इसे एक बार फिर